अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होगी, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर लाइक आप करें, आपको पसंद आए तो एक लाइक बनता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ट्रैवल चैनल है, अगर उसको भी पसंद करें तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो जो है वो सूरत-ए-इंज़ाल से रिलेटेड है। सूरत-ए-इंज़ाल का बहुत ज़्यादा इशू होता है और इसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट्स भी आती हैं कि भाई इस टॉपिक को डिस्कस करें। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल्ड सूरत-ए-इंज़ाल की वजूहात बताई थी, 3 वजूहात बताई थी। उनमें जो सबसे ज़्यादा मतलब लोगों की रिक्वेस्ट आई है और इशू निकलता है, वैसे तो मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। लेकिन इसका जो सेंसिटिव जिल्द वाला इशू था, मैंने बताया था कि अगर आपकी नफ्स की जिल्द सेंसिटिव है तो आप जैसे ही टच करते हैं, यानी कि अगर आप फोर प्ले के दौरान डिस्चार्ज नहीं होते, या आप पूरा जो पहले जितना भी अमल होता है उसमें डिस्चार्ज नहीं होते, लेकिन आप जैसे ही इंटरकोर्स शुरू करने लगते हैं तो आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी अंदरूनी कोई इशू नहीं है, आपका जो नफ्स है उसकी जिल्द जो है वो सेंसिटिव है उसके साथ। या कई लोग कहते हैं कि भाईजान कपड़ा भी अगर हमारे नफ्स के साथ रगड़ खा जाए तो हमें ऐसे लगता है कि हम डिस्चार्ज होने लगे हैं, तो वो सेंसिटिव जिल्द का इशू हो सकता है या होता है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंसिटिव जिल्द की वजूहात क्या होती हैं और इसको कैसे थोड़ा बहुत रिकवर किया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो सेंसिटिव जिल्द की वजूहात हैं वो 3 होती हैं। नंबर 1 कि जो मुशज़्ज़नी का आदत होती है, मुशज़्ज़नी की जो आदत है उसकी वजह से हाथ की रगड़ से एक लंबे अरसे तक हाथ से रगड़ देते रहने से, जो कि एक गैर फितरी अमल है, तो उसकी वजह से आपको लड़कों को जो सेंसिटिव जिल्द का इशू है वो बन जाता है, यानी कि नफ्स की जो जिल्द है वो सेंसिटिव हो जाती है। तो उसमें ज़कावत इसका भी इशू यही होता है कि आपकी जो हिस्स है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो आपको सख्ती जल्दी आ जाती है। और इसको अगर सूरत-ए-इंज़ाल की तरफ ले जाएं तो आपके नफ्स की जो जिल्द है वो सेंसिटिव हो जाती है, और ज़रा सी रगड़ लगे या आप अगर हम बिस्तरी का अमल करने लगते हैं शादी के बाद, तो आपको सूरत-ए-इंज़ाल का यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाना या टाइमिंग की कमी का इशू बनता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो, और इसमें ज़नाकारी भी है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगलामबाजी यानी कि जो लड़कों के साथ बदफेली करना या ज़ना करना या जमा की ज़्यादती, और इसके अलावा मुशज़्ज़नी का मैंने बता दिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपका जो मसला है उसमें ये वजह बन सकती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो मसला है वो है कि आप जब आपकी वाइफ को पीरियड्स आए होते हैं, डेट्स आई होती हैं, तो उसमें अगर कोई बंदा हम बिस्तरी कर लेता है अपनी औरत के साथ, वाइफ के साथ, तो उसका तो 100% गारंटी है, अगर वो बच जाए तो उसकी वो बड़ा कोई फन्ने कहाँ है और वो उसकी लक है। लेकिन इसमें जो बंदे कर जाते हैं इस तरह हम बिस्तरी डेट्स के दिनों में, पीरियड्स के दिनों में, तो उनका वो नहीं बचते। मैंने नहीं देखे, मैंने बहुत ज़्यादा लड़के बड़े बड़े जो जिनको पंजाबी में कहते हैं ना जने या डशकरे टाइप के जवान भी मैंने देखे हैं कि जो इस किस्म की हरकत करके फिर रोते देखे हैं मैंने कि भाईजान अब जिल्द जो है वो सेंसिटिव हो गई है, तो जैसे ही हम बिस्तरी करने लगते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन पहले ये इशू नहीं था, जब मैंने पीरियड से पहले हम बिस्तरी नहीं की थी। तो मैंने ये बड़ी दफ़ा आप लोगों को वीडियोस में डिटेल से भी बताया है कि इस चीज़ से बचें। लेकिन लोग जो है वो मतलब नई नई शादी हुई हो या जो भी कह लें आप, तो वो नहीं बाज आते। तो ये हरगिज़ ये काम ना करें अगर आप अपनी इस किस्म के मसलों से बचना चाहते हैं। तो इसमें ये जो पीरियड्स के दौरान हम बिस्तरी करना है, इसमें और भी इश्यूज बन जाते हैं, सुजाक वगैरह का भी। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आपको सेंसिटिव जिल्द गारंटेड हो जाती है इससे, अगर आप कर लें। बच जाए तो आपकी लक है, लेकिन यह है कि हो जाती है। तो तीसरी जो वजह है वो है कुदरती तौर पे जिल्द सेंसिटिव होना। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर मुशज़्ज़नी का नहीं भी इशू है या ये जो मैंने आपको बताया है पीरियड्स के दौरान हम बिस्तरी नहीं भी की, तो उनकी जिल्द कुदरती तौर पे ही सेंसिटिव होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं उनके हाथ बड़े, चाहे मर्द भी हों, तो उनके नाजुक होते हैं, उनकी ये जो अंदर से खून की नालियाँ हैं ये नज़र आ रही होती हैं, तो वो सफ़ेद रंग, और जिल्द बड़ी पतली होती है।
तो ये कुदरती एक बात होती है। तो कई लोगों के हाथ हार्ड होते हैं, जिस्म हार्ड होता है, तो ये भी एक नेचुरल अमल है। लेकिन यही चीज़ अगर नफ्स पे लागू करें तो नफ्स में अगर वो जिल्द आपकी सेंसिटिव होगी तो वो आपको इस तरफ लेके जा सकती है, यानी कि जिल्द पतली होगी। अगर नफ्स की चमड़ी जो है वो पतली है तो वो आपको यही जो सूरत, ये नहीं मैं कह रहा कि 100% हर बंदे को अगर आपकी जिल्द पतली है तो आपको ये मसला होगा ही होगा, लेकिन ये कुदरती तौर पे भी जिल्द जो है वो सेंसिटिव हो सकती है। दूसरे नंबर पे कई लोगों की आपने देखा होगा कि कोई भी थोड़ा सा भी अगर तेज़ ऑयल यूज़ करें, जिस तरह बीर बूटी का ऑयल है या जो खुश्क टाइप का होता है, तो उनकी जिल्द वो कहते हैं कि भाईजान हमारी जिल्द जो है वो ड्राई हो गई है और फटने लगी है और थोड़ी सी खारिश होती है और लगता है तेल, तो वो जिल्द मोस्टली सेंसिटिव होती है उनकी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके नफ्स की जो जिल्द है वो हार्ड होती है, मोटी होती है, तो वो मैंने देखा है कि वो जहर वाला भी कोई ऑयल लगाते हैं ना, तो हालांकि जहरीले जो ऑयल होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, तो उनको उसका भी पता नहीं चलता। तो ये एक जो चीज़ है ना, ये भी आपने जहन में रखनी है कि नेचुरल भी होता है। तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि आपने कौन कौन से रोगनियात जो हैं वो ऑयल्स हैं, वो आपको इस मसले को रिकवर करने में आप मददगार साबित हो सकते हैं। और मैं ऊपर से नीचे चलूँगा, यानी कि हाई क्लास से फिर लोअर, हर तबके के लिए कि हर बंदा जो है, और साथ में ये भी आपको बताता जाऊँगा कि जो पतली जिल्द है उसके लिए कैसे यूज़ करना है और मोटी जिल्द के लिए कैसे यूज़ करना है। सबसे जो क्लास का जो इसमें दो ऑयल्स हैं, एक तो सांडा ऑयल और दूसरा जो है वो बीर बूटी ऑयल। सांडा ऑयल मैंने बड़ी कोशिश की है, मुझे फ़िलहाल तक नहीं मिला। मैंने वेबसाइट पे अब लगाया हुआ है, जो मैंने आपको अपना बताया था कि मैं खुशाब वाली साइड पे कोई अपना कर रहा हूँ सेटअप, तो वहाँ पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जंगली पकड़े जाएंगे तो फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। अच्छा, उसमें ये मसला ये होता है कि यहाँ पे फार्मी शार्मी जो लेने हैं ना, जो मोटे मोटे होते हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं होता। ये सरगोदा खुशाब वाली साइड में मुझे बहुत लोग ऑफ़र करते हैं कि आप हमसे ले लें, हम आपको सामने निकाल देंगे, लेकिन मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं होता। मैं कहता हूँ 100% जो ओरिजिनल चीज़ होगी तो वो होती है। सांडा ऑयल मिल जाए आपको, या आप खुद पकड़ लेते हैं, या आपको कहीं से मिल जाए, तो वो भी इस पर्पज़ के लिए अच्छा है, यानी कि जिल्द की सेंसिटिविटी ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए। और दूसरे नंबर पे जो मेरा आजमूदा ऑयल है, जो मैं आजमा रहा हूँ और मैं ख़ुद भी सेल करता हूँ, और मैं कम से कम ख़ुद उसको गारंटेड पताल जंतर के ज़रिए निकाल लेता हूँ, उसका भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पताल जंतर के ज़रिए भी वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे निकलता है और कितना निकलता है। वो है बीर बूटी का ऑयल। बीर बूटी एक कीड़ा होता है, छोटा सा सावन में निकलता है, तो वो पंसारियों से ईज़िली मिल जाता है। महंगी होती है, वो हज़ारों के हिसाब से केजी में मिलती है, और उसमें से तेल बहुत थोड़ा निकलता है, इसलिए उसका तेल जो है वो महंगा होता है। अच्छा, इसमें जो तो मोटी जिल्द वाले, यानी कि जिनकी चमड़ी नफ्स की मोटी होती है, उनको तो इसमें कोई नहीं इशू होता, वो एज़ इट इज़ खालस भी यूज़ कर लें तो उनका मसला नहीं बनता। सिर्फ आपने आगे का जो हिस्सा होता है कैप वाला और नीचे वाला जो सेंसिटिव हिस्सा होता है उसको बचाना है, ऊपर और साइडों पे लगा लेते हैं तो उसका इशू नहीं होता। लेकिन जो नाजुक जिल्द वाले, जो सेंसिटिव जिल्द वाले, पतली चमड़ी वाले जो लोग होते हैं, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल की रखी है, ये 30 ml की बोतल है इसकी बीर बूटी की, तो ये 30 ml की आप अगर एज इट इज़ भी यूज़ करते हैं तो आपकी महीना डेढ़ चल जाती है। लेकिन जो तो चमड़ी मोटी वाले हैं वो तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर ले, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा पतली है और आप कहते हैं कि भाई लगता है तेल, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इसमें बराबर वज़न तिलों का तेल खालिस, या फिर क्या करें कि इसमें डबल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल ये 30 ml है तो आप इसमें 60 ml तिलों का तेल डाल लें। उससे कई लोग कहते हैं कि भाईजान उसकी फिर वो जो अफादियत है वो कम हो जाती है। अफादियत कम नहीं हो जाती, इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है और दुरानियाँ बढ़ जाता है, कि उसमें आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि वो आपकी जिल्द को नुकसान नहीं कर रही। जो आपको तकलीफ़ होती है खारिश वगैरह या दूसरा जिल्द फट जाती है, खुश्की वगैरह, वो नहीं करेगी। तो अगर इस किस्म का मसला बन भी जाए, कई लोग उसमें परेशान हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई खारिश होती है या खुश्क हो जाती है जिल्द, तो उस पर कुछ भी नहीं लगाना आपने, कोई दवाई, कोई वैसलीन, कुछ नहीं। वैसलीन से भी बेहतर, वैसलीन भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर जो होता है वो देसी घी सिंपल खालस, या मक्खन अगर आपके पास हो तो वो लगा के रात को हल्का सा सो जाए, 2-3 दिन बाद वो जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, फिर उसके बाद यूज़ कर लें। अगर आपको नहीं मसला करता तो एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जिल्द सेंसिटिव है तो उसमें तिलों का तेल डाल लें, वो बेहतर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर ये आपको महंगा लगता है या ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये वैसे मेरी वेबसाइट पे भी होता है अगर आप परचेज़ करना चाहें,
तो जो रोगने बैज़ा मुर्ग यानी कि अंडे की जर्दी, देसी अंडे की जर्दी का तेल विद बीर बूटी, उसमें ये होता है कि बीर बूटी शामिल की जाती है लेकिन क्वांटिटी जो है वो कम होती है, उस वजह से उसका रेट जो है इसकी निस्बत कम हो जाता है। तो वो असूलन जो है वो अंडे की जर्दी का, देसी अंडे की जर्दी का तेल होता है। कई लोग ये फार्मी अंडे की जर्दियाँ लेके या ये मिस्री गोल्डन का लेके निकालते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। देसी जो होता है ना मुर्गी जो होती है काले रंग की, काली कलगी वाली, वो होती है असल, उसका भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पे जाके। तो वो असल बैज़ा मुर्ग होता है, तो उसमें थोड़ा सा टच होता है इसका इसका बीर बूटी, रोगने बीर बूटी का, तो उसको फिर कहते हैं कि जी रोगने बैज़ा मुर्ग विद बीर बूटी। कई लोग एज इट इज़ ही निकाल लेते हैं, बैज़ा मुर्ग खाली कर देते हैं, तो बीर बूटी नहीं डालते। तो बीर बूटी डालने से यह है कि उसकी वो थोड़ी सी क्लास बढ़ जाती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको कोई मसला करे सेंसिटिव जिल्द वालों को, तो वही सेम तरीका करेंगे, तिलों का तेल बराबर वज़न डाल लें तो वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको वो भी नहीं अवेलेबल है या वो भी आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो तीसरे नंबर पे मालकंगनी का तेल है। मालकंगनी का तेल प्योर ओरिजिनल खालस है, तीनों ऑयल्स मेरे पास होते हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये यूज़ कर सकते हैं मालकंगनी का तेल, ये भी फ़ायदा दे जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल स्पेशलिस्ट जिसको बोलें वो बीर बूटी का तेल है, फिर उसके बाद बैज़ा मुर्ग और फिर ये मालकंगनी का। तो ये इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो सेंसिटिव जिल्द का इशू है, इसमें आपको खाने वाली चीज़ फ़ायदा नहीं देगी कि आप अंदरूनी तौर पे मुगल्लज़ात खाते रहें और ये वो। मैंने आपको इसलिए वो पूरी डिटेल्ड वीडियो बताई थी कि आप जब जाते हैं ना किसी के पास, तो आप कहते हैं कि भाईजान मुझे सूरत इंज़ाल का मसला है, तो उसका वो एक ही वो निशाना होता है कि मुगल्लज़ात, कि मनी को गाढ़ा कर दीजिए और सूरत इंज़ाल का मसला हल हो जाएगा। जब मनी गाड़ी का इशू ही नहीं है, जब वो नफ्स टच होते ही साथ ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इट मीन्स कि वो पहले अगर मनी गाड़ी का या अंदरूनी कोई इशू हो तो इतनी देर तो बंदा निकाल जाता है फोर प्ले के दौरान, तो फिर वो जब टच होता है तो फिर क्यों वो नफ्स जो है वो डिस्चार्ज होता है। इट मीन्स के जल्द सेंसिटिव है, नफ्स सेंसिटिव है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करता। बाकी अंदरूनी बंदे को इशू नहीं है, अंदरूनी इशू हो तो वो पहले ही जब वो मैंने बताया था कि जो पहले हो जाते हैं उनको अंदरूनी इशू होता है। तो ये थोड़ी सी वजूहात थी और इसका थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। याद रखिएगा कि बजाय तीर तुक्के मारने के, उसकी जो आपकी मर्ज़ होती है उसको समझा करें। जब आप समझते हैं तो आप अपना पैसा भी ज़ाया होने से बचा लेते हैं, और दूसरा जब आपको कोई तबीब कोई चीज़ रिकमेंड करता है तो उससे पूछें कि जब आप किसी के पास जाते हैं ना, सूरत इंज़ाल का इशू है तो वो आपको दवाई दे, उसे पूछें कि भाई ये आपने जो दिया है इसमें ये किस चीज़ के लिए है, क्या इशू है। अगर मुझे सेंसिटिव नफ्स का मसला है तो खाने से ये कैसे सेंसिटिव जिल्द जो है मेरी मोटी होगी, तो ये मुझे बताओ। तो क्योंकि ये एक सिंपल सी बात है कि अगर आपकी बैरूनी मसला है तो बैरूनी मालिश से हल होगा, अंदरूनी मसला जो है वो खाने से हल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर पसंद आए तो लाइक करें, वैसे ना किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।